अजीब ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये अब तक मुझसे नाराज है। नहीं मारिया, असद तुमसे नाराज नहीं है, ये तो मुझसे नाराज है। मैं हूं अपने बेटे का मुजरिम। मेरी वजह से ही इसकी सारी खुशियां छिनी हैं। मेरी वजह से। असद, असद मेरा बच्चा, आंखें खोलो, मुझसे बात तो करो असद। हाँ जी असद, बेटा। असद, वाह, डॉक्टर ने आपको एक भी अपॉइंटमेंट मिस करने के लिए मना किया है। आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं लेके चलता हूँ आपको। कितना कितना गलत था मैं तुम्हें लेकर फैजान। पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा, क्या कुछ सोचता रहा तुम्हारे बारे में, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरी केयर की, मैं सोच भी नहीं सकता। चाचा, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें आप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। तो तुम्हें अपने फराइज का एहसास है? हाँ चाचा, मैं तो बस अपने उन गुनाहों का कफारा अदा कर रहा हूँ जो मुझसे अनजाने में हो गए। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ चाचा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी गलतियों को ठीक किया जाए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं फैजान बेटा, जिनका कोई मदावा नहीं होता। काश मैंने माहा की शादी असद से ना की होती। इंसान अगर गलती ना करे चाचा, तो फिर इंसानों में और फरिश्तों में क्या फर्क रह जाएगा? आप ये घर छोड़ के चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? आप यही चाहती थी ना कि मां मुझे छोड़ के चली जाए, इस घर से चली जाए। चली गई वो, आप अपने मकसद में कामयाब हो गई, इसलिए आप वापस आ गई। असद, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं चाहा है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए और माँ के लिए, तुम दोनों की खुशियों के लिए हमेशा दुआएं की हैं। झूठ बोल रही हैं आप। आपने माँ को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, वरना आप यूं घर छोड़ के जाती नहीं। माँ आई थी आपके पास, आपको मनाने के लिए आई थी। आप चाहती तो उसके साथ घर वापस भी आ सकती थी, लेकिन आप नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि जिस घर में माँ थी उस घर में आप आना ही नहीं चाहती थी। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, आप चली जाए यहां से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। जैसे ही तुम्हारे जख्म ठीक होंगे मैं चली जाऊंगी यहां से। ये जख्म तो ठीक हो जाएंगे, मगर मेरे दिल पे जो जख्म लगा है ना, कभी ठीक नहीं होगा। असद, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, चली जाए, चली जाए यहां से। मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन असद, मुझे तुम्हारी हमेशा जरूरत रहेगी, हमेशा।
क्या हुआ? कुछ कहा उसने? कोई बात की? हाँ की, बल्कि बहुत सारी बातें की। मैं जानता था मैं वो तुमसे ही बात करेगा। हमेशा उसने तुमसे ही तो बात की है, हमेशा अपने दिल का हाल तुम्हें ही तो सुनाया। मुझे तो वो अपना मुजरिम समझता। पता नहीं मेरा बेटा मुझे कभी माफ करेगा या नहीं। आप परेशान मत होना चाहिए, थोड़ा सा वक्त दें उसको। जब इस तकलीफ से निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मारिया, ये थोड़ा सा वक्त कब और कैसे गुजरेगा ये थोड़ा सा वक्त। काश मैंने असद को वहां से शादी पे मजबूर न किया होता। काश मारिया मैं उसे वहां लेकर ही न गया होता। काश जो रिश्ते कब से खत्म थे मैंने उन्हें जोड़ने की कोशिश न की होती। काश तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना, सारी रात तुम अस्पताल में जागती रही। आओ मेरे पास बैठो। नहीं, मैं ठीक हूं। अब भी नाराज हो मुझसे? मेरा ख्याल से मुझे काफी वक्त हो गया है, अब वापस हॉस्टल जाना चाहिए। क्या वापस? उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी। तुम ही उसे संभाल सकती हो, उसे और किसी की जरूरत नहीं है। हमेशा उसने हर चीज तुमसे डिस्कस की है। अपने बेटे को संभाल लो मारिया, प्लीज अपने बेटे को संभाल लो। और मुझे भी प्लीज मारिया, प्लीज माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। थैंक यू मारिया। वहां अगर खाओ पियोगी नहीं बेटा तो बीमार पड़ जाओगी। अपने लिए ना सही, मेरे लिए सही, अपना ख्याल तो रखो। ध्यान रखूंगी आंदा से। हम बाजी को भूल कर बेटा आगे का सोचो। आसान नहीं है इतनी जल्दी सब कुछ भूलना। जीना भी तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता है। वहां तुम्हें इस तरह बेआसरा छोड़कर अगर मैं मर गया तो इसलिए अपने जीते जी तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला करना चाहता हूं बेटा। तुम समझ रही हो ना? इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। पापा, क्या असद से मेरा वाकई रिश्ता खत्म हो गया? क्या मैं अब कभी उनसे नहीं मिलूंगी? नहीं,
ये जख्म तो ठीक हो जाएंगे, मगर मेरे दिल पे जो जख्म लगा है ना, कभी ठीक नहीं होगा। आप तो कुछ दिनों तक चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के मुझे याद किया करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास। सच कह रहे हैं आप? यकीन नहीं है मुझ पे? हेलो। वैसे बहुत ही बेपरवाह इंसान है आप। एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं पूछा। हर बार मैं ही कॉल करती रहती हूँ आपको। मैं क्यों कॉल करूंगा आपको? अरे क्यों नहीं करेंगे आप मुझे कॉल? मुझे आपकी हर वक्त फिक्र रहती है असद। आप बेशक मुझसे मेरा ना पूछें, लेकिन 1 मिनट की कॉल करके अपनी खैरियत तो बता सकते हैं ना। ये इतना भी नहीं कर सकते आप। अच्छा चले छोड़ें, आप मेरी कॉल सुन लेते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मैं ये सोच के अभी कॉल पिक कर लेता हूँ कि शायद आप मेरी माँ से बात करा देंगे, मगर मुझे हमेशा मायूसी होती है। मैं तो रोज कोशिश करती हूँ असद कि मैं उसे मना लूं, लेकिन वो मेरी बात माने तो तब ना। वो तो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है। और आपको पता है कल उसने क्या किया? उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने दोबारा आपका नाम उसके सामने लिया तो वो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद कर देगी। अब तो ऐसी हालत में मैं क्या करूं असद, आप मुझे बताएं। अब आपको पता है उसने आज क्या किया? फैजान भाई के सामने मेरी शिकायत लगा दी कि मैं आपका नाम लेकर उसे रोज परेशान करती हूँ। तो शुक्र है वक्त पर अब्बू आ गए, वरना तो फैजान भाई मेरी जान ले लेते। आपको तो पता है ना फैजान भाई का गुस्सा। और असद आपको पता है फैजान भाई और माहा ने तो जैसे अपनी अलग पार्टी ही बना ली है, हर वक्त साथ रहते हैं। असद अब मैं ही बोलती रहूंगी या आप भी कुछ बोलेंगे? अच्छा चले इतना तो बता दे कि आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अरे ज़ारा तुम रो रही हो? देखो मेरी जान, आज खुशी का मौका है। तुमने कोई भी पुरानी बातें याद नहीं करनी आज के दिन, जिससे तुम्हें दुख हो। अब चलो आंसू साफ करो। तुम्हारे डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें नीचे लेके चलूं। सब लोग आ गए हैं ना? असद आया? नहीं, वो नहीं आया। आंटी मैंने उसको इतने कॉल्स और मैसेजेस किए, उसने रिप्लाई ही नहीं किया।
उसकी कोई मजबूरी होगी ज़ारा। कैसी मजबूरी आंटी? मैं कब से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुसलसल मुझे अवॉइड कर रहा है। आपको पता है, मुझे यकीन था कि आज वो आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं आया। वो बहुत बेहिस्सा इंसान है। बस मेरी जान, आपने आंसू साफ करो और मेरे साथ नीचे चलो, देर हो रही है। महा, 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 क्या हुआ बेटा? महा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप ऑफिस के लिए लेट हो गए होंगे। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। भाभी मैं तो कह रहा था कि इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, देखे ना कैसी रंगत पीली हो रही है इसकी। ऐसी हालत में इस तरह की कमजोरी हो जाती है, तुम फिक्र ना करो। वैसे भी अपना कौन सा ख्याल रखती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। मुझसे जो हो सकता है मैं तो करने की कोशिश करता हूँ। अब घर में और कोई है ही नहीं, सारा काम इसे ही करना पड़ता है। अरे भाई, हमने तो हमेशा कोशिश की है रिश्तों का हक अदा करने की। अब हमारे नसीब ही ऐसे कि हमेशा कोई ना कोई कसर रह जाती है। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं पहले से ज्यादा माँ का ख्याल रखूंगी, समझ गए? अभी मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ गए। बल्कि आपने और आपकी औलाद ने तो रिश्ते का हक अदा किया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं हूं ना माँ के पास। जाओ। कुछ खाने को लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मुझे 2-3 दिन हो गए ज़ारा। तो आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? और मैं तो आपसे असद के बारे में पूछती रही, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। कल तुम्हारी एंगेजमेंट थी ज़ारा, और मैं असद की कोई भी बात करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। चले, ये तो खुशी की बात है कि आप घर वापस आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताया कि असद कहाँ है? मैं एक्चुअली उससे मिलने के लिए आई हूँ। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रहा है अभी। तुम बाद में मिल लेना उससे। अभी आओ मेरे पास आके बैठो। नहीं आंटी, मैं आज आखिरी बार मिलने आई हूँ उससे। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे उसके पास ले जाओ। मैं भी देख लूँ कि वो कितना बीमार है। ज़ारा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें उसे जो भी कहना है बाद में कह देना। अभी वो सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
अभी आप कह रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपका शहजादा तो बिल्कुल ठीक है। आंटी आप मुझसे झूठ कब से बोलने लगी है? और तुम अपने आप को क्या समझते हो? ज़ारा, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? आंटी आप प्लीज बीच में मत बोले। आप शायद भूल गई है कि इसने आपके साथ क्या किया था, लेकिन मुझे याद है, मुझे सब याद है। इसका जब दिल चाहता है ये दोस्त बन जाता है, और जब दिल चाहता है तो इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल देता है, और जब इसका मूड अच्छा हो तो जिद करके आपसे मिल लेता है और फिर अपने किसी दोस्त का रिश्ता ले आता है। लेकिन गॉड फॉरबिड आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, फिर अब जितनी मर्जी कॉल्स करे, जितनी मर्जी मैसेजेस करे, ये रिप्लाई तक नहीं करेगा, क्योंकि हम सब इसके खिलौने जिनके साथ खेल कर ये बाहर फेंक देता है। ज़ारा, बस, मेरे ख्याल से आज तुम काफी बोल चुकी हो। आंटी मुझे पता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग रही है, और मुझे ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आज मैं आखिरी बार मिलने आई हूँ इससे, मैं ये बातें खुलकर करना चाहती हूँ, मैं ये सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के बाद ज़ारा तुम्हें ना तो मैसेज करेगी और ना तो कॉल करेगी। असद, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो असद। गुड बाय। ज़ारा, ज़ारा मेरी बात सुनो। ज़ारा, इतनी बड़ी बात भला मैं वहां से कैसे कह सकती हूँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा। देखो जावेद, तुम बाप हो, मैं मानती हूँ तुम्हारे लिए काम आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती। मुझे तो तुम माफ ही रखो। और हाँ, तुम्हारा खाना मैंने किचन में रख दिया है, खा लेना। क्या हो गया असद? मैंने तुम्हें इतना कॉल किया, तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। मानती हूँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंसान गैरों कभी फोन उठा ही लेता है। अच्छा देखा कहाँ चोट लगी है? असद का तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? असद, आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं तुमसे क्या कुछ कह दिया। लगता है तुम्हें भी माँ के जाने के बारे में पता चल गया, इसलिए तुम भी मॉम की तरह सिंपैथी देने के लिए आ गई हो। दोस्ती में हमदर्दी नहीं होती असद। हाँ दोस्ती में, लेकिन एक दूसरे से सिंपैथाइज करना चाहिए। अब देखो, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। ऐसा तो इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे बता दो क्या ना, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है आप? मैं सरफराज, सुगरा का बेटा, वो सुगरा मासी का बेटा। मासी सुगरा? कौन है? अब अम्मी, वो मासी सुगरा का बेटा आया है। क्या? कौन है? मासी सुगरा का बेटा कहता है कि आपसे उसको कुछ काम है। मुझसे काम है? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्यों आए हो यहाँ? वो बेगम साहिबा, अम्मा का मोबाइल ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से आपका नंबर खो गया था, वरना अम्मा खुद आपको फ़ोन करके बताती।
क्या बताएंगी वो? क्यों भेजा उसने तुम्हें यहाँ? वो बेगम साहिबा कुछ पैसे चाहिए थे। वो बेगम साहिबा, आपको तो पता है कि मैं जेल में था, लेकिन अब रिहा हो गया हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे नजर आ रहा है। अम्मा को लगता है कि कुछ लोग हमारे दुश्मन हो गए, तो इसके लिए हमें घर और जगह तब्दील करनी है। इसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैं उन पैसों से कोई काम भी कर लूँगा। मुझे इतनी जल्दी नहीं है बेगम साहिबा, आप इंतज़ाम कर लीजिए, मैं कल फिर आ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये उठाओ। अच्छा, वो बेगम साहिबा, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप अम्मा को फ़ोन कर लीजिएगा। उनका वही पुराना नंबर है। मैं चलता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया है। तुम दोनों कितना खुश थे साथ। शायद नजर लग गई होगी तुम दोनों को। तुमने वहां से बात की है? नहीं। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो कितनी डिस्टर्ब होगी सब सिचुएशन की वजह से। नहीं ज़ारा, मुझे सिर्फ ये लगता है कि उसने दूसरों की बातों में आके वो सब कुछ मान लिया और मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही है ज़ारा। क्या होगा उसका, कैसे परवरिश होगी उसकी। ऐसे तुम अपना ख्याल रखो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सारा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की। मैंने उस दिन पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुम्हें। बहुत हर्ट किया मैंने तुम उन बातों से। आई एम सॉरी सारा, आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफ कर दो मुझे। ऐसा मत करो। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम जैसे लोगों की फितरत को। औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो आप ऐसे बाहर हो जाते हो तुम लोग। और वैसे भी मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारे सारे मसले हल करती रहूं। इतने पैसे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ ना, जो तुम्हारे मेरे बीच में तय हुए थे, उससे 2 लाख ज्यादा दिए मैंने तुम्हें। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, समझी तुम? तुम्हारा बेटा मरता है तो मरे, मेरी बला से। मेरा एक ही बेटा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा एक ही सहारा है वो। अगर पैसे नहीं देना चाहती तो बेशक मत दे, मगर मेरे बेटे को सब मत बोलने। तुमने अपने बेटे को यहाँ भेज के बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है तुमने? साहबा, मैंने उसे समझाया था कि वो आपके अलावा किसी से कोई बात ना करे। और सच तो ये है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा बस बस, अब आखिरी बार मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूँ। इसके बाद अगर कयामत भी आ जाए तो तुम मेरे दरवाजे पर मत आना। शुक्रिया बेगम साहिबा, अल्लाह हाफिज। मतलब माहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी प्लानिंग थी? और आपने मुझे भी नहीं पता लगने दिया? वैसे अम्मी, कसम से क्या गजब की चाल चली आपने तो। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि सारे खेल में आपका हाथ है। अम्मी, आपने तो मुझे भी हैरान कर दिया।
तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे यार, आप मुझसे क्यों डर रही हैं? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। आप जो चाहती हैं मैं भी तो वही चाहती हूँ। बस आपने एक गलती कर दी। इतने बड़े राज में उस मौसी सुहरा को शामिल करने की क्या जरूरत थी? उस पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर लिया आपने? अम्मी, अगर उसका ज़मीर जाग गया ना तो सारी बाजी पलट जाएगी। इसलिए उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे इतने पैसे दे चुकी हूँ उस औरत को, उसका पेट ही नहीं भरता। मेरे सामने आ जाए ना तो गला दबा दूं उसका, जहर दे दूं उसको। लालची औरत कहीं कि मेरा जीना हराम करके रख दिया। जब तक फैजान भाई और माहा की शादी नहीं हो जाती तब तक तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। लेकिन समर, तुम मेरी कसम है, तुम ये बात किसी को ना बताना। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ।